नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद खुद नीतीश सरकार के ही मंत्रियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो वहीं लोजपा ने कहा, यदि नीतीश कुमार बिहार का भला चाहते हैं तो मुख्यमंत्री जी तुरंत ही इस्तीफा दीजिए। साथ ही तेजस्वी यादव ने भी बोले थे कि यदि थोड़ी भी मुख्यमंत्री में शर्म बची हो तो तुरंत ही इस्तीफा दे दे, इसी में बिहार की भलाई है। तो आज के बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लोजपा ने कहा है कि बिहारियों का भला चाहते हैं तो मुख्यमंत्री जी आप कुर्सी छोड़ दे। नीतीश कुमार से कुर्सी छोड़ने की बात कही है, उनसे इस्तीफा मांगा गया है और कहा है कि नए मुख्यमंत्री को आप मौका दीजिए, आपसे नहीं होने वाला है। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद नीतीश सरकार बुरी तरह से फंस गई है। तो इस पर लोजपा ने कहा है कि नीतीश कुमार अगर बिहार और बिहार की जनता का भला चाहते हैं तो तुरंत ही अपने पद से इस्तीफा दे दे। और कहा गया कि प्रशासन के ही संरक्षण में शराब का कारोबार फल फूल रहा है, जो बताता है कि नीतीश कुमार का नियंत्रण प्रशासन पर नहीं है। ऐसे में बेहतर है कि नीतीश कुमार अपने पद से इस्तीफा दे दे। बिहार में शराबबंदी फेल हो चुकी है, ये विपक्ष का नहीं बल्कि अब खुद बिहार सरकार के ही मंत्रियों का कहना है। देखिए, जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की शराबबंदी की पोल खोलकर रख दी। एक बार फिर जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल गोपालगंज और मुजफ्फरपुर में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर नीतीश सरकार के ही सहयोगी हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने बिहार सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि इन मौतों से साफ पता चलता है कि बिहार की पुलिस किस तरह से काम कर रही है। और तेजस्वी यादव ने भी सीएम नीतीश कुमार जी से इस्तीफा की मांग की थी। सदन में जब मैट्रिक परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक होने का मुद्दा उठाया गया और बढ़ते अपराध पर तेजस्वी यादव ने कहे थे कि यदि नीतीश कुमार में थोड़ी भी शर्म बची हो तो वह अपनी अंतरात्मा को जगाए और राजभवन जाकर इस्तीफा सौंप दे। साथ ही मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा था कि सीएम नीतीश कुमार की अंतरात्मा बंगाल की खाड़ी में डूब मरी है, अब उनकी अंतरात्मा जागने वाली नहीं है, वह राज्यपाल आवास जाकर इस्तीफा भी नहीं देंगे। नीतीश कुमार की आंखों के आंसू सूख चुके हैं, उनको अब किसी बात से फर्क नहीं पड़ता है। और तेजस्वी यादव ने बोले थे कि सीएम नीतीश कुमार को बिहार की चिंता नहीं, उनको अपनी कुर्सी की चिंता है। बिहार सरकार ने बिहार वालों को एक नई सौगात दे दी है। बिहार में ई संजीवनी की शुरुआत की गई और इसमें आप सप्ताह में 3 दिन सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक ऑनलाइन परामर्श ले सकेंगे डॉक्टरों से। ई संजीवनी के जरिए ग्रामीण इलाकों के मरीजों को स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। दूर दराज इलाकों के मरीज का पास के ही अस्पताल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़े अस्पतालों के डॉक्टर इलाज करेंगे। इससे लोगों के पैसे और समय की बचत होगी। साथ ही ऑनलाइन मिलेगी एम्बुलेंस 102 की सेवा और तुरंत ही आपके पास एम्बुलेंस आएगी। आप एम्बुलेंस की लाइव लोकेशन भी देख सकते हैं कि कहां तक पहुंची है एम्बुलेंस। फिलहाल बिहार में 1723 सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन मार्च के अंत तक 3000 स्वास्थ्य केंद्रों तक ई संजीवनी की सुविधा हो जाएगी। कोरोना जांच घोटाले में कहीं भी कसर नहीं छोड़ी है 63 सरकार ने, जमकर घोटाले कर दिए हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। सीतामढ़ी में पूरे जिले में कुल 3,63,000 कोरोना जांच हुई है और सिर्फ 3 प्रखंडों की बात करें तो 30,000 गलत आंकड़े दे दिए और पूरे जिले में अनुमान लगाया जा रहा है कि 1 लाख से भी ज्यादा फर्जी कोरोना जांच के आंकड़े हो सकते हैं या उससे भी ज्यादा। मतलब 3 लाख जांच में 1 लाख घोटाले करना कुछ समझते हैं? बाप रे बाप। देखिए, 30,000 लोगों के मोबाइल नंबर के जगह सिर्फ 00 बिठा दिए हैं या 1111 लिखा हुआ है। तो गजब, सरकार घोटाले भी करती है तो जमकर घोटाले करती है। सुपौल जिले के पूर्व कांग्रेस सांसद रंजीता राजन ने कहा है कि बढ़ते अपराध के लिए सरकार दोषी है, नीतीश सरकार दोषी है।
कांग्रेस नेता ने कहा है कि आम लोगों की कीड़े मकोड़े की तरह हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और पेट्रोल महंगा होता जा रहा है। अपराधियों को काबू नहीं कर पा रही है सरकार। कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार के गलत नीतियों के कारण किसान परेशान है, घूसखोरी बढ़ रही है, बिना घूस का कोई काम नहीं हो रहा है, ब्लॉक से लेकर थाने तक बिना पैसा का कोई काम नहीं कर पा रहा है, आवाम परेशान है, महिला सुरक्षित नहीं है, आए दिन रेप बलात्कार की घटना थमने का नाम ही नहीं ले रही है, मासूम बच्ची को रेप करके उन्हें मार दिया जाता है। बिहार सरकार और केंद्र सरकार मुख्य दर्शक बने हुए हैं, कहां है कानून का राज। उन्होंने कहा कि इसके लिए और कोई दोषी नहीं बल्कि सरकार दोषी है। आरजेडी नेता ने बिहार सरकार की पोल खोलते हुए दावा किया है कि अगर खुद मुख्यमंत्री भी किसी दूसरे नंबर से किसी भी जिले के डीएम और एसपी को फोन करे, वे यदि उनका फोन उठा ले तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। उन्होंने कहा कि भले ही बिहार में शराब की दुकानें बंद है, लेकिन सिर्फ एक कॉल करने से मुख्यमंत्री आवास के पास भी शराब मंगाई जा सकती है। मुजफ्फरपुर में दरोगा को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, ईंट पत्थर से मार के सिर फोड़ दिया, किसी तरह से दरोगा ने अपनी जान बचाई। तो इस पर आरजेडी मुजफ्फरपुर का कहना है कि अपराधियों का दुस्साहस नीतीश कुमार और बीजेपी के महाजंगल राज में आसमान छू रहा है। अपराधियों के मन में ना ही पुलिस का कोई डर है, ना इज्जत, ना इकबाल, जब मन करे पकड़ के धर दो। मुजफ्फरपुर में पेट्रोलिंग पार्टी तक को भी नहीं बख्शा, दरोगा को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और सर फोड़ दिया। तो अब बड़ा सवाल, जब बिहार में पुलिस वाले ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता को कौन बचाएगा। देख लीजिए बिहार में शराबबंदी का सच। बिहार में फिर से 17 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई, 176 पेटी शराब पकड़ी गई है। तो इस पर राजद ने पूछा है कि नीतीश कुमार जी, ये कौन सी शराबबंदी है जो हर रोज बिहार भर में करोड़ों की शराब पकड़ाती है। और कहा गया कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि करोड़ों की शराब बिना पकड़ाए पुलिस और सत्ता की मिलीभगत से शराब माफिया निगल तो जाता ही होगा। और खुद इनके ही सरकार के नेता मुकेश सहनी ने शराबबंदी को असफल बता दिया और कहा कि 7,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, उसके बावजूद भी बिहार में शराबबंदी फेल। और जीतन राम मांझी ने भी मोर्चा खोल दिया है। लालू यादव की पार्टी राजद के द्वारा पूछा गया है कि बिहार को एक कैसा मुख्यमंत्री मिला है, सच्चा या झूठा, खुद ही डिसीजन लीजिए। कभी मुख्यमंत्री जी कहा करते थे कि कोरोना को लेकर एक कमेटी बना दीजिए, और अब कह रहे हैं कि कौन सी कमेटी। आप देखिए मुख्यमंत्री जी क्या कुछ कह रहे हैं। तो हम कहेंगे जरूर कि आप एक कोरोना को ध्यान में रखते हुए, हमारे नेता विरोधी दल का ध्यान है, सबका ध्यान है, तो आप एक कमेटी बना दीजिए ऑल पार्टी। वो कमेटी के साथ भी चर्चा होगी, जैसे हम लोग अन्य के साथ करते हैं, उनको भी बैठा करके हम लोग एक एक बात की चर्चा करेंगे, ताकि वे लोग भी अपना सुझाव दे सके और भी बेहतर काम हो सके। तो इसलिए सब कुछ कर दीजिए, मिल करके काम करना। तेजस्वी यादव कमेटी बनाने की बात कर रहे हैं, कमेटी बार बार कहा गया है, लेकिन अभी तक कमेटी नहीं बनी है। कोरोना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीति आयोग की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहे थे कि 10 सालों से बंदरगाह नहीं मिला है, लेकिन अब मिलना चाहिए। तो इस पर राजद नेता चित्तरंजन गगन का कहना है कि बिहार के लोगों को बरगलाइए नहीं नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए आपने भाजपा के साथ बिहार के हितों का सौदेबाजी किया, अन्यथा 3 नंबर की पार्टी बनने पर आप मुख्यमंत्री नहीं बनते। ऐसे जब आप बड़े भाई की भूमिका में थे तब भी कोई तवज्जो नहीं था।